राजस्थान के दिल में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भूतियापुर। गांव के लोग अक्सर यात्रियों को चेतावनी देते थे कि वे रात के समय गांव के आसपास न जाएं। इस गांव से जुड़ी एक पुरानी और डरावनी कहानी थी जिसमें कहा जाता था कि सदियों पहले यहां एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। गांव के सरपंच ने उस तांत्रिक के साथ विश्वासघात किया था और मरते समय तांत्रिक ने पूरे गांव को श्राप दे दिया था। उसने कहा था कि इस गांव का हर इंसान मरेगा और उनकी आत्माएं यहां भटकती रहेंगी। गांव का हर कोना इस श्राप से घिरा था और आज भी वहां से चीखें सुनाई देती थी। रवि, आकाश और मीरा नाम के 3 दोस्त एक दिन राजस्थान की यात्रा पर निकले। वे एक दूरदराज के क्षेत्र में गाड़ी चला रहे थे जब अचानक उनका रास्ता भटक गया। घनघोर बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली लगातार कड़क रही थी। रात घिरने लगी थी और उनका फोन नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। दूर से उन्हें एक गांव दिखाई दिया और उन्होंने सोचा कि वहां जाकर रात बिताने का इंतजाम कर लें। गांव में पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गांव की सड़कें वीरान थीं और हर तरफ एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए, मानो उनका इंतजार कर रहे हों। तीनों दोस्त हवेली के अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वो अंदर फंस चुके थे। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और उन तस्वीरों की आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। रवि ने चुपचाप कहा, "ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। हमें यहां से निकलना चाहिए।" लेकिन तभी अचानक हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। मीरा ने डरते हुए कहा, "ये आवाज, ये कहां से आ रही है?" आवाज हवेली की ऊपरी मंजिल से आ रही थी। तीनों ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियों पर चलते ही अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कि कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, सामने एक दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे के पीछे से फिर वही रोने की आवाज आने लगी। आकाश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर तीनों के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, झुकी हुई और लगातार रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, कौन हो तुम?" औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। तीनों चीखते हुए भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद होते चले गए। हवेली में कहीं से एक भारी आवाज गूंजने लगी, "तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। ये भूतिया गांव तुम्हारी आखिरी मंजिल है।" तीनों ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वे बाहर की ओर भागते, हवेली का हर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। हवेली की दीवारों से अजीब आकृतियां निकलने लगीं और उनके चारों ओर परछाइयां घूमने लगीं। आखिरकार उन्होंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और किसी तरह गांव से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा गांव गायब हो चुका था, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। आज भी कोई उस इलाके से गुजरता है तो उसे हवा में चीखें सुनाई देती हैं और कभी कभी वो 3 दोस्तों की परछाइयां उस वीरान रास्ते पर भटकती दिख जाती हैं। कहते हैं, भूतियापुर का श्राप अब उन तीनों की आत्माओं को भी अपने साथ बांध चुका है।